नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर 2024। इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई के लिए 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे, जी के जीएस के। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वीडियो को देख सकें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी लिए गए हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? क्या बोलता है? बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, विलियम बेंटिंक। क्या है? विलियम बेंटिंक। ये कब से कब तक रहे थे गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल ये रहे थे 1828 से 1828 1828 से 1835 तक विलियम बेंटिंक। इन्हीं के समय पर 1833 का चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, विलियम बेंटिंक के समय पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रत्याहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों से संबंधित शासकों ने डैश पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी? तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। किस पे? कन्नौज पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुकेंद्र की कोशिका भित्ति अकेंद्रिक से किस प्रकार भिन्न होती है? यह डैश की उपस्थिति के कारण होता है। यह डैश की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति? सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? शुकेंद्र की कोशिका भित्ति अकेंद्रिक से किस प्रकार भिन्न होती है? यह सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ग्रीवा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। ये ग्रीवा गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से में निचले हिस्से में स्थित होता है ग्रीवा। ठीक, गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है ग्रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में रावण फाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। जो ये खाली स्थान है, यहाँ क्या आएगा? डी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। कर्नाटक में कहा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक में रावण फाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 के दशक की शुरुआत में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड। इसमें देखा जाए तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च, ठीक है, 1931 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक, पूना पैक्ट की बात की जाए 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। और कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 को। कब? अगस्त 1932।
ये कम्युनल अवार्ड है क्या? जो अगस्त 1932 में सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें मुसलमानों, सिखों व बहिष्कृत दलित वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। ठीक है, ये है कम्युनल अवार्ड। पूना पैक्ट में क्या हुआ था? जो पूना पैक्ट था उसमें क्या हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, पता ही होगा आपको, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तो सबसे फर्स्ट में क्या आएगा? सबसे फर्स्ट में यही हुआ था। तो दो किस्में हैं, ये तो दोनों आउट हो गए। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए घटनाओं के क्रम में सही अनुक्रम है? तो ये दोनों आउट हो गए, इन दोनों में से होगा। तो पहला 2, फिर 31, 2 1, 2 1 किसमें? ए ऑप्शन सही है। ठीक, देख लेना। नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? फसल उत्सव है। ऑप्शन डी सही है, नौक्रेम उत्सव। नौक्रेम उत्सव यह मेघालय की खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नौक्रेम उत्सव मेघालय की खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पूछा भी जाता है क्वेश्चन, नौक्रेम उत्सव मेघालय की कौन सी जाति द्वारा मनाया जाता है? तो खासी जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव के कारण है। रमन प्रभाव के कारण है। तो इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन की इनएलास्टिक टक्कर, इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन की लोचदार टक्कर। ये तो क्या है? अणु के साथ फोटोन की इनएलास्टिक टक्कर, अणु के साथ फोटोन की लोचदार टक्कर। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अणु के साथ फोटोन की इनएलास्टिक टक्कर। अच्छा, रमन प्रभाव को ही क्या बोला जाता है? जो रमन प्रभाव है इसको ही क्या बोला जाता है? रमन प्रकीर्णन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रमन प्रकीर्णन। अच्छा, जो ये सीवी रमन है, इन्होंने 1928 में 1928 कब? 1928 में रमन प्रकीर्णन की खोज की थी। पूछ लिया जाता है कि रमन प्रकीर्णन की खोज कब की थी? तो 1928 ईस्वी में की थी। इनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1954 ईस्वी में कब? 1954 में। 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न से। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया था? माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया था? ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, गौरी खान। गौरी खान। आपको ऑप्शन में बताना है गौरी खान कौन है। ठीक है, पता होगा वैसे ज्यादातर को। ऑप्शन में बताना आप गौरी खान कौन है। इन्होंने 2023 में ये पुस्तक लॉन्च की थी। कौन सी? माई लाइफ इन डिजाइन। गौरी खान ने सन 2023 में लॉन्च की थी ये पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट है, मालगुडी डेज डैश की लघु कहानियों का संग्रह है। मालगुडी डेज डैश की लघु कहानियों का संग्रह है। आर के नारायण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालगुडी डेज आर के नारायण की लघु कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु त्रिआबंध से जुड़े होते हैं, तो वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है या आयनिक आबंध है? ऑप्शन सी सही है, एल्काइन है। एल्काइन। एक क्वेश्चन बनता है कि फलों को पकाने के लिए, किसको? फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एल्काइन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n, क्या? H2n+2। ठीक है, किसका? एल्केन का।
एल्कीन का पूछा जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। क्या है? CnH2n। ठीक। और यदि एल्काइन का पूछा जाता है आपसे सामान्य सूत्र CnH2n-2। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे जाते हैं परमाणु आकार का क्या होता है? क्या बढ़ता जाता है? परमाणु आकार क्या बढ़ता जाता है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? वाराणसी और प्रयागराज को। करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? शीश महल किसने बनवाया था ये पूछा गया है। तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शीश महल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां कब से कब तक रहे थे? 1628 से 1658 तक। 1658 तक रहे थे। इन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया था। शीश महल कहां पर है? आगरा में। आगरा में किसके? आगरा किले के अंदर है। ठीक है, आगरा के किले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। मध्य रेलवे ने। किसने? मध्य रेलवे। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं? तो ग्राम सभा। इसमें जो खाली स्थान है ये क्या आएगा? ग्राम सभा आएगा। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। किसने? साइना नेहवाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साइना नेहवाल ने जीता था पहला बैडमिंटन पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 280। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 280। अच्छा, प्रथम वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। कब? 1951 में। 1951 में। कौन अध्यक्ष थे? केसी नियोगी। कौन? केसी नियोगी। केसी नियोगी अध्यक्ष थे। ठीक है, केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पहली योजना डैश से संबंधित है? केंद्र सरकार की पहली योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही है। एलपीजी सब्सिडी से संबंधित है केंद्र सरकार की पहली योजना। ठीक है, यह योजना कब लागू हुई थी? 2015 ईस्वी में। 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? आपको ये बताना है। ऑप्शन सी सही है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्ण किस पादप समूह का उदाहरण है? फर्ण किस पादप समूह का उदाहरण है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टेरिडोफाइटा समूह का। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की। कब? यहाँ कौन सी सन आएगा ये पूछा गया है आपसे। तो 1927 में। सी ऑप्शन सही है। 1927 में अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्वराज को लक्ष्य के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? क्या क्वेश्चन आता है, स्वराज को लक्ष्य के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो कब? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में की गई।
गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता दी गई थी? ऑप्शन सी सही है, ओडिसी। ओडिसी नृत्य शैली के लिए मान्यता दी गई थी किसको? गुरु केलुचरण महापात्र को। अच्छा, केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, इस बात का ध्यान रखना आपको। कौन? ये इनका नाम जो हम ले रहे हैं ना, ये उड़ीसा से प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने ULLAS का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ULLAS का मतलब क्या है? U फॉर अंडरस्टैंडिंग, L फॉर लाइफ लॉन्ग, L फॉर लर्निंग, फॉर ऑल इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटासिड में सक्रिय संघटक है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं? अल नीनो। ऑप्शन सी सही है, अल नीनो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था और इसलिए इसे दासियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? भरतनाट्यम को। बी ऑप्शन सही है, भरतनाट्यम नृत्य को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्या वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, क्लॉडिया गोल्डन को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता? ज्यादातर सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके। और स्टेडियम कौन सा था? अहमदाबाद का श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम था। इसमें विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करंट का है। ठीक है, किसने किया? अयोध्या ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, बढ़िया है ना। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा ली जाती है। परपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश की मात्रा पूछी गई है। तो यहाँ टी कितना दे रखा है दोस्तों? टी दे रखा है भैया 5 मिनट। कितना? 5 मिनट। ओके, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 5 × 60 तो कितना आ गया? 300 सेकंड। ठीक है, 300 सेकंड। 300 सेकंड आ गया। सूत्र क्या होता है? I बराबर Q/T होता है। Q/T। Q कितना है? Q तो निकालना ही है ना, Q निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I × T। I × T। I कितना दे रखा है? 0.8। 0.8 दे रखा है ना, इंटू टी कितना है? 300। कितना आ गया? 200 8 × 24 240 कूलम। 240। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन का। ऑप्शन ए सही है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त कहाँ है? मर गया है इसीलिए शांत है, ऐसे याद रखना है इसको। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त कहाँ है? इसे आप कभी नहीं भूलोगे। कंफ्यूज होते हो ना इन महासागरों में, इन सभी महासागरों में कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कैसे याद रखना है? बिंदु मारियाना गर्त, मर गया है इसलिए शांत है, तो प्रशांत महासागर में। ठीक।
ऑप्शन बी सही है, प्रशांत महासागर, कभी नहीं भूलोगे अभी आप। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं, कितनी है भैया? 22 है भाई, 22। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द डैश से जुड़ा था, किससे? विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद से जुड़ा था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ? तालीकोटा की लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था। कब हुई थी ये? 26 जनवरी 1565 को। कब? 26 जनवरी 1565 को हुई थी। ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारत के विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम के साथ कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? तो भारतीय विरासत ऐप लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय विरासत ऐप। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। बताओ भैया, सुमेलित करो। ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। अब आपने मान लिया कि फार्मिक अम्ल का आपको पता है, आपने बता दिया फार्मिक अम्ल भैया मधुमक्खी से, तो सेकंड का बी किसमें? इसमें नहीं है, आउट। सेकंड का बी इसमें भी नहीं है, आउट। नहीं सॉरी, सेकंड का सी है ना, सेकंड का सी इसमें तो है यार, तो इसको हमने ले लिया। ठीक है, सेकंड का सी ये आउट, इसमें भी है और इसमें नहीं है, 2 आउट हो गए भाई, है ना। तो फर्स्ट, इसको ये गलती से कट गया, तो ए और सी में से कोई होगा। अब ठीक है ना, ए और सी में से एक होगा। सेकंड का सी हमें पता है। अब फर्स्ट का ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में से होता है, ये भी आपको पता ही होगा। मान लो इन दोनों का नहीं पता है, 2 का तो पता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से, फार्मिक अम्ल किससे? मधुमक्खी से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करें। खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, साइमन कमीशन आंदोलन। क्या पूछा गया है? उपरोक्त में से कितने आंदोलनों में महात्मा गांधी सीधे तौर पर शामिल थे? भैया खेड़ा सत्याग्रह में ही शामिल थे, केवल 1। ऑप्शन ए सही है, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, राइजोबियम। कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है? राइजोबियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है, उसमें बड़े बड़े मोड़ आते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है, विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना डैश में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में शुरू की गई थी, सन 2000 में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? वह आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? यानी 3 पुस्तकें हैं जो राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई, तो आज पहले तो उन्हीं को देखते हैं। ठीक है, उनमें से यदि कभी परीक्षा में आ जाती है कि निम्नलिखित में से राजा हर्षवर्धन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, है ना, तो वो भी पता होना चाहिए। तो प्रिय दर्शिका राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये भैया मान लिया लिखी गई थी। ठीक, अमुक्त मालयादा ये नहीं लिखी गई थी।
नागानंद लिखी गई थी और रत्नावली लिखी गई थी हर्षवर्धन द्वारा। ये फिर उमुक्त मालयादा किसके द्वारा, जो विजयनगर के सम्राट थे ना कृष्णदेव, उनके द्वारा तेलुगु में लिखा महाकाव्य है ये अमुक्त मालयादा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, कृष्णदेव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किस क्षेत्र से पश्चिमी प्रभाव द्वारा लाए जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किस क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन बी सही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य डैश के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलो कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। काफी मेहनत की गई है इंग्लिश हिंदी दोनों में सेटल करने में, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।